कहानियां अनसुनी। काफी समय पहले की बात है। भारत में हमीरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं रमाकांत और अजहर नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही काफी गहरे मित्र थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों ही दिल के बहुत ही नेक थे और तत्पर सबकी मदद करने को तैयार रहते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों खेतों में काम कर रहे थे। उस दिन गर्मी भी कुछ ज्यादा ही थी। काम करते करते वह काफी थक चुके थे। अतः उन्होंने सोचा कि दोपहर का भोजन कर कुछ देर आराम कर लें। रोज की तरह दोनों भोजन को मिल बांटकर खाने के लिए बैठे। रमाकांत के पास 3 रोटी थी और अजहर के पास 5। हालांकि जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, एक राहगीर उनके पास आ पहुंचा। वह काफी थका हुआ लग रहा था। अजहर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, भाईजान, आप गांव में नए लगते हैं, आपको पहले कभी देखा नहीं। इस पर उस राहगीर ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मेरा नाम शाश्वत है और मैं शांतिपुर गांव का निवासी हूँ। यहाँ किसी व्यापार के सिलसिले में आया था, परंतु जिस व्यक्ति से मिलना था वो गांव से बाहर गया हुआ है। अतः आज मुझे बिना व्यापार किए ही जाना पड़ेगा। तड़के सुबह ही सफर पर निकल गया था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं और इतनी दूर सफर करके काफी थकावट भी महसूस हो रही है। सोच रहा हूं कि अगर यहाँ पास में कोई सराय मिल जाए तो भोजन करके थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर वापस अपने गांव को निकल जाऊंगा। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? ये सुनते ही अजहर और रमाकांत ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में मानो बात कर ली। तभी रमाकांत बोला, अगर आपको मंजूर हो तो आप हमारे साथ भोजन कर सकते हैं और हमारे खेत में कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। ये सुनकर शाश्वत बोला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, परंतु मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। इस पर अजहर ने उत्तर दिया, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। इसमें तकलीफ जैसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी रूखी सूखी है हम उसे मिल बांट कर खा लेंगे और आपके आराम का इंतजाम भी हम यहीं किए देते हैं। किसी की मदद कर पाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। कई बार मना करने के बाद भी जब वह दोनों नहीं माने तो शाश्वत ने फैसला किया कि वह उन्हीं के साथ भोजन करेगा और खेतों में ही कुछ देर आराम कर लेगा। तीनों भोजन करने बैठे। रमाकांत की 3 और अजहर की 5 रोटी मिलाकर कुल 8 रोटियां थी। अब सवाल ये था कि 8 रोटियों को 3 लोगों में बराबर कैसे बांटा जाए। तभी अजहर ने सुझाव दिया कि हम हर रोटी के 3 बराबर टुकड़े कर लेते हैं। कुल मिलाकर 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हम तीनों आपस में 8-8 टुकड़े बांट लेंगे। तीनों को ही यह सुझाव पसंद आया। तीनों ने मिल बांटकर भोजन किया। भोजन के उपरांत रमाकांत और अजहर खेतों की तरफ काम करने चले गए और शाश्वत ने कुछ देर वहीं आराम किया। शाम को जब रमाकांत और अजहर खेतों से वापस आए तो देखा कि शाश्वत वापस अपने गांव जाने हेतु अपना सब सामान उठाकर चलने की तैयारी में था। तभी उसने रमाकांत और अजहर को 8 सोने के सिक्के दिए और बोला, मैं यहां व्यापार करने आया था। ये सिक्के उसी के लिए थे, परंतु आप दोनों से मिलकर ऐसा लगा कि इसके असली हकदार आप हैं, तो आप इन्हें आपस में बांट लीजिएगा। रमाकांत और अजहर ने मना करने की खूब कोशिश की, पर शाश्वत ने उनकी एक ना सुनी। दोनों को सिक्के थमाकर वो अपने गांव की ओर निकल गया। रमाकांत और अजहर सोने के सिक्के पाकर काफी खुश हुए। उन्होंने सिक्कों को बांटने के लिए अपनी अपनी राय रखी। अजहर ने रमाकांत से कहा कि हम इन 8 सिक्कों को आधा आधा यानी 4-4 सिक्के बांट लेते हैं। इस पर रमाकांत बोला, नहीं दोस्त, क्योंकि तुम्हारी 5 रोटियां थी और मेरी 3, अतः तुम 5 सिक्कों के हकदार हो। मुझे बस मेरे हिस्से के 3 सिक्के दे दो। दोनों सिक्कों के बंटवारे को लेकर काफी देर तक चर्चा करते रहे। दोनों ही चाहते थे कि वह अपने मित्र को ज्यादा सिक्के दे सके। काफी देर तक जब वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि गांव के मुखिया से इस समस्या का हल पूछना ही बेहतर होगा।
कुछ ही देर में वो दोनों मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। अजहर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि क्योंकि हम दोनों ने ही उस मुसाफिर की मदद की है, अतः रमाकांत को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। वही रमाकांत अजहर की बात को काटते हुए बोला, क्योंकि अजहर के पास ज्यादा रोटी थी और रोटियों के बंटवारे में उसका दान अधिक था, फलस्वरूप उसे इनाम का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मुखिया को मन ही मन इस बात पर गर्व था कि कैसे दोनों निस्वार्थ होकर अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के बारे में सोच रहे थे। उसने पूरी बात सुनी और उन्हें अगले दिन आने को कहा। रमाकांत और अजहर ने सारे सिक्कों को मुखिया के पास रख दिया और दोनों अपने अपने घर को लौट गए। मुखिया रात भर सोचता रहा कि सिक्कों को बांटने का सही आधार क्या होना चाहिए। अगले दिन वो दोनों मुखिया के पास पहुंचे। उसने उन्हें बताया कि उसने पूरी रात इस पर विचार किया। वह आगे बोला कि उसके हिसाब से ना ही दोनों को आधे आधे यानी 4-4 सोने के सिक्के मिलने चाहिए और ना ही इनका बंटवारा 5 और 3 के अनुपात में होना चाहिए। उसके हिसाब से अजहर को 7 सिक्के और रमाकांत को 1 सिक्का मिलना चाहिए। ये सुनकर दोनों चौंक गए। मुखिया की गणित दोनों की समझ के बाहर थी। उनको हैरान देखकर मुखिया समझ गया कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अतः वो उन्हें समझाते हुए बोला, रमाकांत के पास 3 रोटी थी। जब आप लोगों ने हर रोटी के 3 हिस्से किए तो रमाकांत की 3 रोटियों के 9 हिस्से हुए। इसी प्रकार अजहर की 5 रोटियों के 15 हिस्से हुए। वह आगे बोला, आप लोगों ने कुल 24 टुकड़ों को 3 लोगों में बराबर बांटने का निर्णय किया। इस हिसाब से सबके हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। मुखिया की यह बात सुनकर दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। मुखिया अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, रमाकांत की रोटियों के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े तो उसकी खुद के हिस्से में ही आए। एक अतिरिक्त टुकड़ा जो बचा वो उसने उस मुसाफिर को दिया। वही अजहर के पास 15 टुकड़े थे, जिसमें से उसने 8 टुकड़े अपने लिए रखे और बाकी के शेष 7 टुकड़े उसने मुसाफिर को खाने के लिए दे दिए। क्योंकि रोटी के टुकड़ों को बांटने का अनुपात 1/7 का है, उस हिसाब से सिक्कों के बांटने का अनुपात भी 1/7 का ही होना चाहिए। अतः रमाकांत को 1 और अजहर को 7 सिक्के मिलने चाहिए। मुखिया के इस फैसले ने दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसाफ करने की प्रक्रिया में हर पहलू के बारे में इतनी बारीकी से सोचना पड़ता है। मुखिया की बात को मान दोनों ने खुशी खुशी सिक्कों का बंटवारा किया और अपने घर को लौट आए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम घटनाओं को एवं उनसे मिलने वाले फल को अपने ही नजरिए से देखते हैं, और फिर अगर इंसाफ उम्मीद से विपरीत होता है तो हम शिकायत करने लगते हैं। परंतु न्याय और इंसाफ उतना आसान होता नहीं जितना कि हमें देखने में लगता है। इसके पीछे की गणित या कहें कि इसके पीछे की वजह अक्सर हमारी समझ से बाहर होती है। इसका कारण तो बस खुदा ही जानता है। अतः खुदा के न्याय पर पूरा भरोसा कर उस पर विश्वास रखना चाहिए।